वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि हमल के दौरान बच्चे की पानी वाली थैली का लीक होना या फट जाना। हर वो बच्चा जो माँ के पेट के अंदर होता है उसके इर्द गिर्द झिल्लियाँ होती हैं जिसे आम जुबान में पानी वाली थैली कहते हैं, क्योंकि इनमें बच्चे के इर्द गिर्द पानी होता है। इस पानी को मेडिकल की ज़ुबान में अमनियोटिक फ्लूइड या लाइकर भी कहते हैं। अगर ये थैली कहीं से फट जाए तो उसके अंदर का जो पानी होता है वो लीक होना शुरू हो जाता है। किसी ख़ास वजूहत की वजह से जो हमल का टाइम है वो पूरा नहीं होता और पहले ही ये थैली फट जाती है या लीक हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं। अब किसी भी हमला को कैसे पता चलेगा कि उसकी जो पानी वाली थैली है वो लीक हो रही है? हमला को गीलापन महसूस होगा, उसको सादा पानी जो है वो निकलता महसूस होगा, जिसकी कोई बदबू भी नहीं होगी और ना ही उसका कोई रंग होगा, बिल्कुल सादा पानी होगा। पहले जो है वो हमला को लगता है कि शायद पेशाब जो है वो आ रहा है, हल्की सी दर्द भी महसूस हो सकती है, उसके साथ थोड़ा बहुत पानी आना हमल में नॉर्मल है, वो वजाइनल डिस्चार्ज होता है। लेकिन अगर ट्राउज़र गीला हो रहा है तो फिर पानी वाली थैली ही लीक होने की वजह से है। मेडिकल की ज़ुबान में इसे प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन या प्रोम भी कहते हैं। पानी की थैली का वक्त से पहले लीक होना या फटना, इसकी जो सबसे आम वजह है वो है पानी वाली जो थैली की जो मेम्ब्रेन होती हैं वो कमज़ोर होती हैं। हामला को अगर बार बार पेशाब का इन्फेक्शन या वैसे ही अगर वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है तो वो जो इन्फेक्शन है वो उस मेम्ब्रेन को कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो फट जाती है, रप्चर हो जाती है। अगर इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन आपको महसूस हो रहा हो, जैसे पेट के निचले हिस्से में दर्द का होना, बार बार जलन के साथ पेशाब आना, बदबूदार जो है वो मादा खारिज होना, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर को चेकअप करवाएं ताकि वो दवाई से इस इन्फेक्शन को ख़त्म कर सके। नहीं तो मेम्ब्रेन जो है उसका फट जाने का ख़तरा हो सकता है। कुछ हामला में बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसकी लंबाई कम होती है, जिसकी वजह से वो इतना प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो थैली लीक हो जाती है। अगर जुड़वां बच्चे हों तो उनके प्रेशर की वजह से भी थैली लीक हो सकती है, या बच्चे की थैली में बहुत ज़्यादा जो है वो पानी होता है उसकी वजह से भी जो है वो थैली लीक हो जाती है। अब अगर किसी भी हामला की जो थैली है वो वक्त से पहले लीक हो गई है तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये देखना है कि उसके हमल का कितना वक्त है। अगर तो उसका 9वां महीना शुरू हो चुका है, यानी कि उसके 36 हफ्ते गुजर चुके हैं, उसका जो 37वां हफ्ता है उस पर थैली फटी है, तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर उसकी अगर नॉर्मल डिलीवरी पहले हो चुकी है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, अगर उसके पहले बड़े ऑपरेशन होते हैं तो फिर बड़ा ऑपरेशन हो जाएगा। नॉर्मल डिलीवरी में जो है वो 24 से 48 घंटों में उसे दर्दें लग जाती हैं, अगर ना भी लगे तो दर्दें शुरू करवा कर उसकी नॉर्मल जो डिलीवरी है वो करवा दी जाती है। अब एक हामला है उसका वक्त से पहले जो है वो थैली लीक हो गई है, तो उस हामला को फ़ौरन अपना चेकअप जो है वो करवाना चाहिए। उसका अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है कि कितना पानी बच गया है, ये लीक कितना हुआ है, और उसका जो है बच्चे की जो हरकत है वो कैसी है, बच्चे की जो पोजीशन है वो कैसी है। अगर ज़रूरत महसूस हो तो कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी करवाया जाता है। हामला ने ये देखना है कि उसके जो पानी लीक हो रहा है उसका रंग तो कहीं सब्ज़ नहीं हो गया। अगर उसका रंग सब्ज़ हो गया तो उसका मतलब है कि जो बच्चे ने है वो पेट में पखाना कर दिया है और जो है उसके अंदर इन्फेक्शन बढ़ गया है। तो उस टाइम या उसको बुखार हो रहा हो, तो उस टाइम ये होता है कि फ़ौरन बच्चे की जो पैदाइश वो लाजमी करनी पड़ती है। अगर थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, पानी साफ़ है बिल्कुल, तो कोशिश की जाती है कि हमला को है वो जो टाइम है वो पूरा करवा दिया जाए। अगर इन्फेक्शन हो गया है, जो पानी है वो बदबूदार हो गया है, उसने रंग तब्दील कर चुका है और ब्लड के जो टेस्ट हैं वो भी ठीक नहीं आ रहे और अल्ट्रासाउंड में भी पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो उसके नतीजे में फ़ौरन बच्चे की जो पैदाइश है वो करनी होती है और ज़्यादा चांस ऑपरेशन के होते हैं। क्योंकि अगर एक बार इन्फेक्शन बच्चेदानी से ट्यूब में चला जाए तो ये बच्चा तो जैसे तैसे पैदा हो जाएगा, लेकिन जो बाद में हमल होने के चांस है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि उससे जो है वो इन्फेक्शन जो बच्चेदानी से गुजर कर ट्यूबों तक पहुंच चुका होता है, तो वो ट्यूबें बंद होने का ख़तरा होता है। तो वो हमला जिनकी थैली लीक हो जाती है, थोड़ा थोड़ा उन्हें पानी पड़ता रहता है और वो इंतज़ार करती रहती हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी पड़ रहा है, या तो उसका टाइम रहता है तो वो इंतज़ार करती है कि पानी बंद हो जाएगा, और अगर उसका 9वां महीना तो इंतज़ार करती है जी खुद को दर्दें लग जाएंगी और पैदाइश हो जाएगी। तो उनको साथ में होता ही है कि बुखार भी हो जाता है, कि वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो घर पर इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें, बल्कि जो अपना जो उनका करीबी डॉक्टर है उनसे फ़ौरन अपना चेकअप करवाएं, क्योंकि इसके जो है वो बाद में बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ बन सकती हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो से मुफीद मालूमात मिली होंगी। तो अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।